अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम लोग उर्दू रीडिंग सीखेंगे और आज हम लोग सबसे पहले उर्दू के अल्फ़ाबेट्स सीखेंगे कि कैसे उसको प्रोनाउंस करते हैं। साइड में जो है हमने उसको इंग्लिश में भी लिखा हुआ है ताकि जो बच्चे इंग्लिश रीडिंग कर लेते हैं उनके लिए थोड़ी आसानी हो जाए। लेकिन आपको धीरे धीरे इस चीज़ की भी प्रैक्टिस करनी है कि आपको उर्दू को पर्सनली उर्दू में ही पढ़ना सीखना है, क्योंकि अगर आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो पहले उसके लेटर्स आपको पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला लेटर है इसमें अलिफ। इसे प्रोनाउंस करते हैं अलिफ। अलिफ के बाद है बे, और अभी मैं इसके बाद आपको लिखना भी सिखाऊंगी कि कैसे इसको लिखा जाता है। तो पहला लेटर है अलिफ, उसके बाद है बे, इसको पढ़ते हैं बे। बे के बाद तीसरा लेटर है पे, इसको पे पढ़ते हैं। पे के बाद है टे। अभी इन तीनों में मैं आपको फ़र्क दिखा दूँ। इन तीनों का शेप जो है, तीनों नहीं हम चारों ले लेते हैं। ये है ते, ते के नीचे है टे और टे के नीचे है से। तो ये 5 लेटर जो है ये लिखने में एक जैसे हैं, बस इसमें नुक्ते का फ़र्क है। तो ये नुक्ता समझ लेते हैं। नुक्ता मीन्स पॉइंट। एक पॉइंट लगाया जाता है जिसकी वजह से ये लेटर्स चेंज हो जाते हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। बाकी लिखने में जो लेटर की बनावट है वो एक जैसी है। तो पहला लेटर देख लेते हैं अलिफ। अलिफ के बाद है बे। बे कैसे लिखते हैं? इसका जो शेप बना हुआ है, इस शेप के नीचे एक ही नुक्ता होता है। जब नीचे एक नुक्ता होता है तो आप उसे बे पढ़ते हैं। ये और क्लियर आपको दिखे इसलिए थोड़ा और क्लोज कर रही हूँ मैं। तो ये हो गया आपका अलिफ। अलिफ के बाद आपका बे। बे यानी नीचे एक नुक्ता है तो आप उसे बे पढ़िए। नीचे 3 नुक्ते रहेंगे तो वो पे, और ऊपर 2 नुक्ते होंगे तो ते, और ऊपर एक आगे आप एक लेटर पढ़ेंगे उसे तो पढ़ते हैं। तो जो होता है वो अगर इस शेप के ऊपर होता है तो उसे टे पढ़ते हैं। टे जैसे आप टमाटर के लिए यूज़ करते हैं वो लेटर है ट जो हिंदी में होता है। तो ये हो गया आपका टे, और उसके नीचे जो है ये 3 नुक्ता अगर आप ऊपर लिखते हैं तो ये हो गया से। जब 3 नुक्ता नीचे होता है तो उसे पे पढ़ते हैं, और 3 नुक्ता जब ऊपर होता है तो उसे से पढ़ते हैं। मैं दोबारा प्रोनाउंस कर देती हूँ। अलिफ, फिर बे, पे, ते, टे, से। अब उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं अगले लेटर्स पे। अगले 4 लेटर भी दिखने में एक जैसे हैं। उसमें है आपका जीम। ये जो पहला लेटर है आपका वो है जीम। जीम के बाद है चे, चे के बाद है हे, और उसके बाद है खे। जीम, चे, हे जो है हलक से निकालते हैं और जैसे पढ़ते हैं इसको हे, और एक हे होता है हे वो आगे है, और ये बड़ा ह है तो ह है ये, तो इसको हलक से आप निकालिए हे। तो आपका है जीम, चे, हे, और ये है खे। तो जीम को देख लीजिए, इसके अंदर जो है ये जो शेप का जो ओवल शेप है उसके अंदर नुक्ता होगा तो आप उसको जीम पढ़िए। उस पे अंदर जो है उसके अगर 3 नुक्ता होगा तो वो चे होता है, और उसके बाद जो है बिना नुक्ते वाला जो होता है वो हे होता है, और हे के बाद जो है अगर ऊपर जो नुक्ता है तो उसे खे पढ़ते हैं, खे। उसके नीचे है दाल, डाल, जाल। दाल, डाल, जाल, तीनों का शेप आप देखेंगे एक जैसा है। दाल बिना नुक्ते का होता है, डाल पे वही तो होता है जो टे में होता है, और जाल के ऊपर एक नुक्ता होता है। मैं दोबारा पूरे लेटर्स इस पेज के रीड कर देती हूँ, और आपको साइड में इंग्लिश में भी लिखा हुआ है तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। तो पहला लेटर है अलिफ, बे, फिर पे, ते, टे, टे, ट की आवाज़ आती है टमाटर, टकराना, इस तरीके का ये लेटर है टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, यह है दाल, डाल जैसे डाली होती है पेड़ की डाली, तो ये वो डाल है, ये दाल, डाल, डाल, जाल।
हाँ, अगला है अपना रे, रे, रे। जैसे आप कपड़ा, झगड़ा ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं तो उसके लिए ये लेटर यूज़ होता है रे। इसके ऊपर भी वही तोय का निशान है, तो रे, फिर रे, फिर उसी के ऊपर एक नुक्ता होगा तो जे, रे, रे, जे। और ये जो है ये जे, लेकिन इस जे और इस जे में जैसे आप जो जेड वाला जो प्रोनाउंसिएशन होता है ये इस जे से आता है, लेकिन जैसे आप प्लेजर बोलते हैं तो उस टाइम पे जो है ये वाला जे इस्तेमाल होता है। तो ये हो गया आपका जे। और जे भी पढ़ते हैं उर्दू में बहुत सारे लोग, जैसे इससे अजदहा की स्पेलिंग में यही जे आता है और इसका बहुत कम यूज़ होता है। तो ये हो गया आपका जे भी पढ़ते हैं इसको, जे भी कई लोग पढ़ते हैं। उसके बाद है आपका सीन। फिर सीन पर अगर 3 नुक्ता है तो शीन, शीन को इस तरीके से भी लिखा जाता है और इस तरीके से भी लिखा जाता है। ऐसे तो सीन को भी लिखते हैं लेकिन ज़्यादातर बड़ी शीन को लोग लिखते हैं इस तरीके से भी। तो ये आपका बड़ी शीन है, ये सीन है और ये शीन है। उसके बाद है स्वाद, उसके बाद है ज्वाद, स्वाद, ज्वाद, तोय, तोय। ये वही वाला तोय की निशान है जो रे के ऊपर होता है और टे के ऊपर होता है और डाल के ऊपर होता है, ये वही शेप है तोय। फिर है जोए, जब खाली है तब ये तोय है और जब इस पर नुक्ता लग जाएगा तो ये जोए पढ़ा जाता है, तोय, जोए। ऐन, इसको हलक से आपको निकालना है, मुझे बहुत तेज जुकाम है तो मेरी आवाज़ निकल भी नहीं रही है। ऐन, उसके बाद है गैन, ऐन, गैन, फे। ऐन जो है वो नुक्ते से खाली है और उसके बाद है गैन, गैन के ऊपर नुक्ता होता है। फिर उसके बाद है फे, फे के नीचे है और फे का जो शेप होता है वो थोड़ा सा ऐसे हॉरिजॉन्टली खींचा जाता है, लेकिन थोड़ा सा गोल शेप देते हैं और उसको 2 नुक्ता लगाएंगे तो इसको काफ पढ़ते हैं, काफ, बड़ा काफ। हलक से पढ़ते हैं इसको भी काफ। उसके नीचे है काफ, इसको पढ़ते हैं काफ और इसको पढ़ते हैं काफ, काफ और काफ। गाफ, फिर से मैं पढ़ देती हूँ, ऐन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ। लाम, मीम, नून, इसको पढ़ते हैं लाम, मीम, नून। वाव, हे, 2 चश्मी है, 2 चश्मी है, ये है सादा है और ये है 2 चश्मी है, 2 चश्मी है। हमज़ा, हमज़ा, छोटी ये य जैसा होता है हिंदी वगैरह में, तो इसको ये छोटी ये, और ये है आपकी बड़ी ये, छोटी ये, बड़ी ये। अब मैं आपको दोबारा पूरे लेटर्स एक साथ फ्लो में रीड करके दिखाती हूँ ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। अब एक एक बार ही रीड करेंगे हम इसको। अलीफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, हलक से आप निकालिए इसको, हे, खे, दाल, डाल, जाल। रे, रे, जे, जे और जे भी पढ़ते हैं इसको। सीन, शीन, सीन, शीन। स्वाद, ज्वाद, तोय, जोय। ऐन, ऐन, गैन, फे, काफ, काफ, आफ, काफ, गाफ। लाम, मीम, नून, वाव, हे, 2 चश्मी है। हमज़ा, एक मिनट इसका शेप आप ध्यान से देख लीजिए, हमज़ा, छोटी ये,
बड़ी ये। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।